हेलो दोस्तों, ये है हीरो की एक्सट्रीम 250R जो कि मैंने आज से 15-16 दिन पहले परचेज करी थी। ये बाइक मेरे को ऑन रोड पड़ी थी 2,06,000 रुपये की हरियाणा के अंदर। और इस बाइक को परचेज करने से पहले मैंने इसी सेगमेंट में 2-3 बाइकें देखी थी। एक जो सबसे पहले देखी थी मैंने वो थी KTM की ड्यूक 160 जो अभी लेटेस्ट नई लॉन्च हुई थी। मैं वो लेने की सोच रहा था और साथ में मैंने यामा की MT-15 को देखा था और NS की 400। मतलब 2 लाख के अराउंड में सभी बाइकें देख रहा था। इसे ना ही कम का बजट लेके चला था मैं, ना ही ज़्यादा का सोचा था मैंने। NS 400 को मैंने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि NS एक थोड़ा सा उसका जो लुक्स है ना वो अपनी कैटेगरी में सारी NS सेम ही आ रही है। NS 125 भी, 160 भी, 200 भी और 400 भी, 250 सारी एक सी दे रखी है उन्होंने। तो मेरे को उसके लुक्स थोड़े है कॉमन लगे जो सभी बाइकों में सेम आ रहे हैं, तो वो मेरी लिस्ट से इसलिए बाहर हो गई थी। और MT-15 थी वो मैंने इसलिए रिजेक्ट कर दी क्योंकि एक तो उसका जो मेरे को रियर लुक था वो ज़्यादा पसंद नहीं आया, एक वो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट साइज़ की लग रही थी। और एक उसका जो मेन रीज़न था, मैं ऑलरेडी R15 V3 यूज़ कर चुका था ये बाइक परचेज करने से पहले। तो मैं सोच रहा था कि कुछ थोड़ा सा हायर सेगमेंट में जाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि उनमें क्या दिक्कत होती है, छोटा इंजन पावर अच्छी है, टॉप एंड पावर अच्छी है, लेकिन अगर हम विद पिलियन ड्राइव करते हैं तो वो उनके अंदर पावर लैग फील होता है। वो बताती है कि हाँ 150 सीसी है, ये उस टाइम पे 200-250 सीसी को कम्पीट नहीं कर सकती। तो इसलिए फिर मैंने उसके बाद सबसे लास्ट में ये बाइक देखी थी। और इस बाइक को देखने का मेरा सबसे मेन रीज़न ये भी था, MT-15 की जो मेरे को सीट हाइट थी ना वो थोड़ी सी कम लग रही थी। बताया ना मैंने आपको, जैसे थोड़ी छोटी बाइक लग रही थी। इसकी जो सीटिंग हाइट है वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी ऊंची बाइक है ये। और साथ के साथ इस बाइक का जो इंजन है वो है 250 सीसी का इंजन आता है इसके अंदर, जो कि 30 हॉर्स पावर और 25 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। और साथ के साथ इस बाइक की जो ब्रेकिंग है वो मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव लगी। एक तो इसके अंदर बाई ब्रेक कैलिबर वगैरह आते हैं, तो इनके वैसे भी काफ़ी फेमस है, काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग रहती है। और ऊपर से इसमें जो आगे का जो ब्रेक है, ये जो डिस्क साइज है ये 320 mm का दे रखा है, जिसकी मतलब स्टॉपिंग पावर काफ़ी अच्छी है। और जो पीछे है वो 230 mm का दे रखा है, ये भी सेम बाई ब्रेक के यूज़ कर रखे हैं आगे और पीछे दोनों में। और ब्रेकिंग के साथ साथ इंजन परफॉर्मेंस भी बाइक की अच्छी थी। और साथ के साथ इस बाइक का जो कम्फर्ट है, जो सीटिंग कंफर्ट है, वो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा इस सेगमेंट की बाइकों के हिसाब से। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो स्पोर्ट्स बाइकें होती हैं उनका सीटिंग कंफर्ट इतना कंफर्टेबल नहीं होता, खास करके पिलियन के लिए। लेकिन इसकी जो पीछे की जो सीट है उसकी चौड़ाई भी ठीक है और उसकी जो कुशनिंग है ना वो काफ़ी बढ़िया दे रखी है कंपनी ने। अगर आप लॉन्ग राइड पे जाना चाहते हो तो इस बाइक में कोई थकावट वाला इशू नहीं आएगा ज़्यादा। और साथ के साथ इस बाइक के अंदर ना कंपनी ने सेगमेंट फर्स्ट फीचर दे रखे हैं, काफ़ी बढ़िया फीचर दे रखे हैं। जैसे हम बाहर से लगवाते हैं पड़ जाता है हमें हैज़र्ड लैंप वाला स्विच, इसके अंदर ये साथ की कंपनी ने दे रखा है। SOS स्विच दे रखा है कभी इमरजेंसी में यूज़ के लिए। और साथ के साथ इस बाइक के अंदर कंपनी ने ही इनबिल्ट ऐसा सिस्टम दे रखा है कि आप 0 to 60, 0 to 100 टॉप स्पीड सारी चीज़ें यहीं पे चेक कर सकते हो। इनबिल्ट नेविगेशन दे रखा है, आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन को यूज़ कर सकते हो। साथ के साथ इसके अंदर हीरो की ऐप आती है, उसके अंदर इमोबलाइजर वगैरह दे रखे हैं, जिससे अगर आप चाहते हो कि आपकी बाइक किस दूरी तक जाने के बाद बंद हो जाए या नोटिफिकेशन आ जाए, वो सारी चीज़ें भी दे रखी हैं कंपनी ने इसके अंदर। तो फीचर्स बहुत बढ़िया थे इसके अंदर। फुल LED हेडलैम्प दे रखा है विद DRL, और जो लो बीम है उसमें फुल LED है, और जो हाई बीम है उसमें कंपनी ने LED के साथ प्रोजेक्टर भी दे रखा है, जिसका थ्रो काफ़ी अच्छा होता है। और साथ के साथ इस बाइक का जो सस्पेंशन सिस्टम है वो जैसे आपको दिख रहा होगा, आगे इसके अंदर कंपनी ने डाउन साइड ये दे रखा है, सस्पेंशन दे रखा है, USD फोक्स दे रखे हैं, जो काफ़ी बढ़िया होते हैं हाईवे ड्राइव के लिए। हालांकि देखो लोकल में अगर आपको चलना है ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता किसी भी बाइक का ये वाला सस्पेंशन, लेकिन हाईवे के हिसाब से इस बाइक की जो ट्यूनिंग है सस्पेंशन की वो बहुत बढ़िया है। आपको हाई स्पीड में भी अच्छी स्टेबिलिटी फील होती है आपको। और साथ के साथ इस बाइक के जो लुक्स हैं वो बहुत एग्रेसिव हैं। बाइक को आगे से देखते हो तो जो इसकी जो हेडलाइट है और इसका टैंक की जो पोजिशनिंग बना रखी है कंपनी ने, वो लगभग इस हिसाब से कर रखी है कि आपको एक थोड़ी सी अग्रेसिव स्पोर्टी फीलिंग आए। और जैसे कि आप देखोगे हाइट काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इस बाइक के अंदर मतलब बैठते हैं तो मेरी हाइट लगभग 6 फीट के आसपास है। अगर 5, 6, 5, 7 तक की जिसकी हाइट है उसके लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल रहती है, उसको ऐसे पैर रख के बैठना पड़ता है। अगर आपकी अच्छी हाइट है तो ही आप इसको कंफर्टेबली चला पाओगे, वरना आपको बैठने में प्रॉब्लम होती है। यही चीज़ मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो गया था, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी ऊंची बाइक ज़्यादा पसंद है, जो मतलब
थोड़ी सी अच्छे से सूट करे हाइट के हिसाब से। वो नीची बाइक मेरे को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, जैसे कि MT-15 मेरे को लगी थी, काफ़ी नीची लगी थी। और साथ ही साथ इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो अगर इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखते हैं, टॉप स्पीड है 0 to 60 है, 0 to 100 है, यानी पिकअप है, वो सारी चीज़ें मेरे को बेस्ट लगी इस सेगमेंट के हिसाब से, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। क्योंकि इस बाइक को मैंने ड्यूक 250 के साथ भी भगा के देख रखा है। ड्यूक 250 काफ़ी पावरफुल बाइक है, लेकिन टॉप स्पीड में जब तक हम बिल्कुल टॉप पे नहीं पहुंच जाते तब तक ये बाइक ड्यूक 250 से आगे ही रहती है। तो V3 वगैरह इनसे तो आगे रहनी थी, 200 सीसी वालियों से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बाइक के अंदर सभी पॉजिटिव है। इस बाइक के अंदर काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। सबसे पहला नेगेटिव है इस बाइक की माइलेज। ये बाइक वैसे तो 250 सीसी की है, लेकिन इस बाइक का माइलेज बहुत कम है, ऐसे फील करवाती है जब हम इसको तेज़ चलाते हैं। जैसे कि वो 500-600 सीसी की बाइक हो, 20 तक की माइलेज आ जाती है इसकी। जब इसे हम थोड़ा सा एग्रेसिवली चलाते हैं तो 20 का भी माइलेज निकाल के देती है। साथ ही साथ जो कंपनी ने इसका मीटर दे रखा है ना, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा था, इतने फीचर्स दे रखे हैं। फीचर्स तो दे रखे हैं, बट ये कोई TFT डिस्प्ले नहीं दे रखी है, ये नॉर्मल पहले वाली LCD डिस्प्ले दे रखी है, जिसका जो लेआउट है मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आया। बल्कि इन्होंने खुद अभी इन्होंने जो नई ग्लैमर लॉन्च की है उसके अंदर TFT मीटर दे दिया, जो कि लाख रुपए की बाइक है, और इस 2 लाख रुपए की बाइक के अंदर भी ये वाला मीटर दे रखा है। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए। और तीसरा नेगेटिव पॉइंट है इस बाइक की जो आफ्टर सेल सर्विस है, वो इस बाइक की जो आफ्टर सेल सर्विस है हीरो की बिल्कुल बेकार है। बहुत से शोरूम और सर्विस सेंटर तो ऐसे हैं जो मतलब इस बाइक को सर्विस ही नहीं कर सकते, वो इसका जॉब कार्ड खोलने से मना कर देते हैं। और फिर उनका बिहेवियर भी वैसे ही रहता है जैसे स्प्लेंडर वालों के साथ बिहेव करते हैं, ऐसे ही इस बाइक ओनर के साथ होता है। तो कुछ ये नहीं है कि भाई आप इतने पैसे लगा रहे हो तो आपको अच्छी आफ्टर सेल सर्विस मिलेगी। आफ्टर सेल सर्विस हीरो की बिल्कुल जीरो है इस सेगमेंट के हिसाब से, इस बाइक प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और साथ ही साथ कंपनी ने, जैसे कि मैंने बताया कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से सर्विस अच्छी नहीं है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से रखने के लिए कंपनी ने इस बाइक के साथ इंजन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन जो इसकी प्लास्टिक क्वालिटी है ये वाली, इसमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है। आप देखोगे एक्स्ट्रा गैप है इसके अंदर, जैसे आपको ये फील हो रहा होगा, यहाँ पे भी आपको गैप दिख जाएगा। ये ऐसी हर जगह पे दे रखा है कंपनी ने, बिल्कुल बेकार क्वालिटी यूज़ कर रखी है। इस प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई नहीं है बिल्कुल भी। और बाकी ओवरऑल बाइक ठीक है, अगर हम एज ए प्रोडक्ट बात करते हैं तो अच्छी है, कोई इशू नहीं है। लगभग एक सिर्फ फिट और फिनिश एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जहाँ पे ये थोड़ी सी मार खा जाती है। बाकी ओवरऑल ब्रेकिंग है, टॉप स्पीड है, पिकअप है, इंजन है, साउंड है, हर एक चीज़ में काफ़ी अच्छी है। लुक्स हैं, फीचर्स हैं, हर एक चीज़ बिल्कुल बढ़िया है। और 950 किलोमीटर ये चल चुकी है। और इस बाइक की मैंने फर्स्ट सर्विस भी करवा ली थी। फर्स्ट सर्विस का इंटरवल होता है 750 से 1000 के बीच में। तो मेरी बाइक में एक छोटा सा इशू आ गया था, चैन आवाज़ करने लगी थी, इसलिए मेरे को सर्विस सेंटर जाना पड़ा। और साथ ही साथ फिर मैं सर्विस करवा लिया वहाँ पे। इस बाइक की फर्स्ट जो सर्विस है विदाउट लेबर वाले, जिसमें लेबर चार्ज नहीं लगता, उस सर्विस की कॉस्टिंग आई है 1260 रुपये, जिसमें 1200 रुपये का तो इंजन ऑयल डला है और 60 रुपये उन्होंने चैन लुब्रिकेंट वगैरह के ऐड कर रखे थे, और लेबर चार्ज वगैरह लगा नहीं था। लेकिन ये बाइक सर्विस सेंटर पे पहुंची थी 11 बजे, और ये बाइक वहाँ से मेरे को सर्विस होने के बाद मिली है शाम को 4 बजे। यानी एक बाइक के लिए इतना ज़्यादा टाइम लगाया उन्होंने, वो भी फर्स्ट सर्विस के लिए, जिसमें सिर्फ उन्होंने इंजन ऑयल चेंज किया है और जो चैन है उसको लुब्रिकेंट किया है और थोड़ा सा इसको एडजस्ट किया है। सिर्फ इस चीज़ के लिए उन्होंने इतना टाइम लगा दिया। इसीलिए मैं कह रहा था वो आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है। और इसका कारण ये है, जहाँ पे इसकी सर्विस हो रही है वहीं पे स्प्लेंडर की सर्विस हो रही है और वहीं पे डीलक्स की सर्विस हो रही है, जिस वजह से क्या होता है वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और कस्टमरों को नंबर आने में टाइम लग जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई आप प्रीमियम डीलर कह के ये बाइक बेचते हो, ये बाइक हर शोरूम पे अवेलेबल नहीं होती। ये सिर्फ है जो हीरो की प्रीमियम डीलर वहीं पे मिलती है। इसी तरीके से इनकी जो सर्विस है वो भी उसी डीलरशिप पे होनी चाहिए, जहाँ पे अलग से इनके लिए कोई अलग से जगह बना रखी हो, जहाँ पे सिर्फ इन्हीं बाइक की सर्विस होनी चाहिए। तब जस्टिफाई हो जाती है कि भाई हाँ ये एक प्रीमियम बाइक है हीरो की तरफ से, इसकी सर्विस भी अलग हो रही है, शोरूम भी इसका अलग है, तब थोड़ा जस्टिफाई होता। लेकिन अभी जो जिस हिसाब से हीरो कर रही है वो अच्छी चीज़ नहीं लगी मेरे को। बाकी ओवरऑल एज ए प्रोडक्ट बात करते हैं तो ठीक है, अच्छी है, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। बाकी इस बाइक का मैंने 0 to 60, 0 to 80 और 100 टेस्ट सर्विस से पहले गायब कर रखा है और बाद गायब कर रखा है। वो अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। और टॉप स्पीड की भी मैंने वीडियो डाल रखी है, इसके अंदर कितनी टॉप स्पीड जाती है, और इसमें मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी करवाई है फर्स्ट सर्विस के साथ साथ। और मैं चाहता हूँ कि जैसे ये बाइक 160 तक जाती है टॉप,
और मैं इसकी जो टॉप स्पीड उसको इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। इसमें लिमिटर आ जाता है 160 के ऊपर जाने के बाद, तो उसकी भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। वो भी आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो कि भाई कितनी ये टॉप स्पीड इंक्रीज हुई है और किस वजह से हुई, क्या चेंज की है मैंने इसके अंदर, वो वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी।